किताब मुकद्दस को खोलिए मेरे साथ, देखिएगा 2 Corinthians 9वां बाब 6 से 14वीं आयत का मुताला करेंगे। 2 Corinthians chapter 9 verse number 6 to 14 है जी। और मैं चाहूंगा कि सलीम आपकी इधर आ जाए सामने और थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते चले जाते हैं, टीचिंग के तौर पर सीखेंगे भी चंद एक बातें। पौलुस रसूल का ये खत है और हमारा सब्जेक्ट है, हमारा बीज जो है वो डिटरमिन करता है, इस बात का फैसला करता है कि फसल कितनी हो। आमीन जी, प्लीज पढ़िएगा। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा होता है वो थोड़ा काटेगा। लेकिन इसका मतलब नामा चैप्टर जो है, जो पौलुस रसूल इस सिलसिला को आगे बढ़ा रहा है, इस चैप्टर में जो पहली 5 याद है उन्हें कनेक्ट करके कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है, पॉइंट इज दिस, कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा जी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। बड़ी क्लियर सी बात है और इसमें कोई बड़ा भेद नहीं है, बड़ी क्लियर है, ट्रांसपेरेंट सी बात पौलुस रसूल कह रहा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा जी। आगे, जिस कदर हर एक ने, यानी ओवरऑल पूरे चर्च को वो मुखातिब करके कह रहा है कि जिस कदर, एज मच एज यू हैव डिसाइडेड टू गिव टू गॉड, जिस कदर आपने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, उसी कदर दे, ना दरेक करके, ना दरेक करके और ना लाचारी से, और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कितनी तरह का फजल? हर तरह का फजल, थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि कसरत से कर सकता है जी, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे, ताकि तुमको हमेशा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं है बल्कि इनका कि हमेशा हर एक चीज जो है वो काफी तौर पर मिला करे जी। और हर नए काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। और फिर अगला हिस्सा ये कह रहा है कि जब काफी तौर पर तुम्हें मिले तो तुम्हें मिलने का जो सबब ये हो कि तुम्हारे पास बहुत हो ताकि तुम नेक कामों के लिए खर्च कर सको जी। चनाचे लिखा है उसने बखेरा है, कि उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और वही तुम्हारे लिए बीज भी बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा, और उस बीज में तरक्की देगा तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा, और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा, और तुम हर चीज को अपराध से पाकर और तुम हर चीज को अफराद से पाकर सब तरह की सखावत करोगे। सब तरह की सखावत करोगे। कितनी तरह की सखावत? सब तरह की सखावत करोगे। सखावत का क्या मतलब है? देना, फ्याज दिली से, चैरिटी करना जी, जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है, जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है, क्योंकि इस खिदमत के इंजाम देने से क्योंकि इस खिदमत के इंजाम देने से, ना सिर्फ नफ्सों की हत्याएं रफा होती हैं, क्योंकि इस काम से यानी देने वाले काम के नतीजा में ना सिर्फ मुकद्दसों की एहतियाजें रफा होती हैं, बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। बल्कि जिन बहुत लोगों की तरफ से, यानी पौलुस कहना चाह रहा है कि जिन लोगों की एहतियाजें रफा होगी, नतीजतन खुदा की शुक्रगुजारी पैदा होगी जी। इसलिए कि जो नियत इस खिदमत से साबित हुई, क्योंकि जो नियत इस खिदमत से साबित हुई, उसके सबब से वो खुदा की तमजीद करते हैं, उसी के सबब से खुदा की तमजीद करते हैं कि तुम मसीह की खुशखबरी का इकरार करके, कि तुम मसीह की खुशखबरी का इकरार करके उस पर ताबेदारी से अमल करते हो, उस पर ताबेदारी से अमल करते हो और उनकी और सब लोगों की मदद करने में सखावत करते हो, और सब लोगों की सखावत करने में मदद करते हो। वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं,
वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक हैं, और तुम्हारे मुश्ताक हैं, इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है। इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। थैंक यू प्लीज बैठिए। आपका बीज फैसला करेगा कि पैदावार कैसी होगी, पैदावार कितनी होगी। पालूस का इस पैसेज को करंथस को बयान करने का कुछ मतलब है। और बाइबल स्टडीज में हमने सीखा है कि पहला करंथियों और दूसरा करंथस जो है, दोनों में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है। पहला जो है उसमें बहुत सी तरबियत की गई है। पहले ग्रंथियों का जो किताब है उसमें बहुत सी हदायत की गई है, जिसमें पालूस आपको नाला नजर आता है, जिसमें पालूस जो वो बड़े गुस्से में नजर आता है, जिसमें पालूस रसूल चर्च के डिसऑर्डर को, डिसयूनिटी को, डिविजन्स को जो है और वहां के डिसिप्लिन को एड्रेस करता हुआ नजर आता है कि किस तरह चर्च के अंदर प्रॉब्लम्स थी। मगर जो ही हम किताब मुकद्दस को खोलते हैं और दूसरे ग्रंथियों की तरफ चलते हैं तो चीजें जो है वो बदलना शुरू होती हैं। पालूस की टोन चेंज है, पालूस का मिजाज चेंज है, अब पालूस का तर्ज तखातुब चेंज है और वो किस तरह से लिखते हुए जो है वो कलीसिया को बता रहा है। और फिर मजीद जहां वो उसकी पजीराई कर रहा है, जहां उनकी तब्दीलियों की बाबत वो शुक्रगुजार है, जहां करंथस की उस तब्दीली जो उसके खत के सबब से है वो शुक्रगुजार है, उसके साथ साथ फिर वो नई बातों का भी शुक्रगुजार है और फिर नई चीजों को बुनियाद बनाकर उन्हें नई चीजें सिखा भी रहा है। और उन्हीं चीजों को सिखाते हुए यहाँ पर पालूस रसूल जो है वो देने के मामला को डिस्कस करते हुए कह रहा है, लेकिन बात यह पॉइंट इज दिस, whoever is gonna sow sparingly, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। तो इसमें हमने देखना ही है इस पूरे पैसेज में कि दो तरह के दिलों की बात है। टू काइंड्स ऑफ हार्ट्स यहां पर मेंशन किए गए, एक देने वाला और एक ना देने वाला। पहली बात, एक देने वाला खुशी से और दूसरा बेदिली से देने वाला, यानी दो तरह के दिल हैं और दो तरह के लोगों का यहां पर बयान किया गया कि हम किस दिल से और कैसे दिल से खुदावंद की हुजूरी में देते हैं। तो एक तो कानून आप जान लीजिए कि किताब मुकद्दस का एक बड़ा खूबसूरत प्रिंसिपल है देना। क्यों? क्योंकि देना जो है ये खुदा की फितरत का मजहर है, खुदा की जात का बयान है। खुदा क्योंकि खुद देने वाला है, जिसे हम कहते हैं द ग्रेटेस्ट गिवर, He is the greatest giver। जब वो सबसे बड़ा देने वाला है तो मैं और आप जब उसके बेटे और बेटियां हैं तो फिर ऑब्वियसली हम अगर देते हैं तो उसकी जात को जो वो बयान करते हैं, उसकी जात का मजहर बन जाते हैं, उसकी तबीयत का बयान करते हैं कि हम भी उसके बेटे बेटियां हैं जो देने वाला है। लाइक हम अपने पेरेंट्स के ताल्लुक से कहते हैं कि मेरे बाप ये करता था मैं भी ये करता हूं, मेरी वालिदा ऐसा करती थी मैं भी ऐसा करता हूं। तो ये नेचर्स जो है, ये एट्रीब्यूट्स जो है, ये ट्रांसमिट होते हैं आगे जेनेटिकली। जब हम स्पिरिचुअल जेनेटिक और जीनोम की बात करते हैं तो जो कुछ खुदा करने वाला है वैसा वैसा वो हमें करने की हिदायत भी करता है। हमारा क्रोमोसोमल डिजाइन जो है या हमारा जेनेटिक डिजाइन जो है उसमें बातें मेरे और आपके ताल्लुक से पेरेंट्स की लिखी हुई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता मैनिफेस्ट होते हैं। वो जो डीएनए है मेरे बाप का या मेरी वालिदा की तरफ से जो मेरा डीएनए है, वो डीएनए डिटरमिन और डिफाइन करता है कि हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं किसका हूं। और इजिली जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मुझ में कहीं ना कहीं जाहिर होती है, कलर की सूरत में, डिस्कशन की सूरत में, बातचीत के मामला में, उठने बैठने के मामला में, मिजाज के मामला में, वो मैं मैनिफेस्ट करता हूं। लाइकवाइज जो मेरा स्पिरिचुअल डीएनए है, जिसे मैं कहता हूं कि डिवाइन नेचर एक्टिवेटेड, हम उस बायोलॉजिकल डीएनए की अब बात नहीं कर रहे, हम स्पिरिचुअल डीएनए की बात कर रहे हैं। बायोलॉजिकल डीएनए कहता है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मगर स्पिरिचुअल डीएनए ये कहता है कि डिवाइन नेचर एक्टिवेटेड। ये वो डिवाइन नेचर है जो अदन में
मुझसे और आपसे छिन गई थी बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ एडम, आदम के गुनाह के सबब से। मगर यीशु मसीह के कफारे, उसके सलीब, उसके खून बहाने, मार खाने के सबब से वही डिवाइन नेचर जो है वो एक्टिवेट हुई है और हम दोबारा खुदा की सूरत की तरफ जा रहे हैं। आमीन। जब हम दोबारा खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं तो फिर बेटों और बेटियों का सब मिजाज भी हमें मैनिफेस्ट करना है, जाहिर करना है। और क्यों? ताकि हम उसका बयान कर सकें। सभी दुनिया देती है, कोई दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है जो देता नहीं है, यकीन जान लीजिए। हो सकता है आप कहते हो कि वो नहीं देता, वो नहीं देता, सब देते हैं, मगर कहां देते हैं इस बात का ख्याल करते हैं। और फिर किसे देते हैं इस बात का ख्याल करें, और कैसा देते हैं इस बात का ख्याल करें। मैं दो तरह की इश्खास की बात कर रहा हूं, एक वो जो देने वाला दिल है, दूसरा दिल जो वो देने वाला नहीं है। और यहां पर पौलुस रसूल ने सीधा सीधा बातों में जो है वो बयान किया है कि मुझे और आपको कैसा होना चाहिए देने के मामला में। आमीन। क्योंकि देना जो है बुनियादी तौर पर लेने के दरवाजे खोलता है, मगर अगर तो नीयत जो है, आपकी इंटेंट जो है वो लेने वाली है और उस लेने वाली नीयत के सबब से आप दे रहे हैं, तो बिलीव करें मेरा देना फर्क पैदा नहीं करेगा। Let me tell you again. अगर आपकी नीयत जो है वो लेने के लिए है, आप इसलिए दे रहे हैं because you want to get it back, you want the return. अगर आप इसलिए दे रहे हैं कि आप वापस लेना चाह रहे हैं, तो मामला कुछ खराब हो जाएगा। क्योंकि वहां पर हम लालच के साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी शक्ल पर है जो बेनियाज है। आमीन। वो बेनियाज है। और खुदा मुझसे और आपसे ऐसी तवक्को करता है कि हम किसी मुफलस, किसी गरीब, जब हमारे यहां एक आम कॉन्सेप्ट है और ये दुनिया का कानून है, गिव एंड टेक का जो रूल और प्रिंसिपल है, इट्स अ वर्ल्डली प्रिंसिपल, ये हेवनली प्रिंसिपल नहीं है। हेवनली प्रिंसिपल क्या कहता है? बगैर मांगे आपको मिले। हेवनली प्रिंसिपल ये कहता है, खुदा का जो कानून है वो ये है कि किसी ने आपसे माफी मांगी भी नहीं है, खुदावंद आपको माफी दे रहा होगा। ये प्रिंसिपल है, हेवनली प्रिंसिपल है। यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे और यीशु मसीह ने कहा है, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या वो माफी दे रहा था। क्या नीचे कोई माफी मांग रहा था? कोई माफी नहीं मांग रहा। तो खुदा का प्रिंसिपल ये है कि आप अपनी नीयत को दुरुस्त करें, मगर खुदा का कानून ये है, वो अपने कानून के मुताबिक, अपने वफादार रवैये के मुताबिक वो दे ही देगा। बट आप अगर इसलिए ये सोच के दे रहे हैं कि आपको मिले, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मिजाज में जो वो गिरावट पैदा होती है। आप दें ये सोच के ना दें कि मुझे वापस मिलेगा। क्यों? क्योंकि देना वापस उसका काम है और वो आपको जरूर लुटाएगा। मैं क्यों ये सोच के अपनी नेचर को करप्ट करूं, अपने ख्यालात को जब बुरा करूं, अपनी सोच को जब बुरा करूं? मुझे तो बस देना है क्योंकि उसने मुझे इसलिए दिया है कि मैं दूं। और आपको मालूम है जो आप बीज बोते हैं वो बीज किसका है? उसका है जिसने दिया। इन द फर्स्ट प्लेस the seed you have in your pockets, yeah, the seed you have in your stores does not belong to you, it belongs to God in the first place. ये खुदा का सीड दिया हुआ है। यहां पर पौलुस रसूल ने यही तो लिखा है कि बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज भी बहम पहुंचाएगा। कौन देगा? वही आपको बीज देता है। तो आप उस बीज को आगे स्प्रेड करते हैं। आमीन जी। तो मैं अगर सोच मेरी जो है उसमें इस तरह की मिलावट मौजूद है कि मैं इसलिए दूं ताकि मुझे वापस मिले, तो फिर मैं बेसिकली अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हूं, मुझे पूरी शिद्दत दिली के साथ। क्यों? क्योंकि खुदा का कानून बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, उसने देना ही देना है। तो मैं क्यों अपने मामला में, अपने खुदा की हुजूरी में लालच का शिकार हो जाऊं? देखिए, उसका सूरज सब पर चमकता है, दे रहा है ना सबको रोशनी, सबको रोशनी देता है। क्या कोई रोशनी मांगता है? हर सुबह सूरज निकलता है। ये उसकी जात, ये एक ग्रेटेस्ट गिवर की क्वालिटी है कि कोई मांगे भी ना तो सूरज देता सबको। तो इसी तरह का रवैया जो है वो खुदा मुझसे और आपसे
आपसे भी चाहता है कि हम देने के मामला में बड़ी एहतियात करें, बड़ी एहतियात करें। कैसे हमें नहीं देना, किस तरह हमें नहीं देना चाहिए। देते हैं, मैंने जैसे पहले कहा कि हम सब देते हैं, मगर कहां देते हैं, कैसे देते हैं, ये इंतहाई अहम है, ये इंतहाई अहम है। और कैसे हमें नहीं देना, तीन चीजें हैं, तीन तरह की जो गिविंग्स हैं। खुदा उन गिविंग्स को जो है वो शायद मेरे और आपके लिए बरकत का बाइस नहीं बनाएगा। नंबर 1, आप 5वीं आयत में देखें मेरे साथ जल्दी से। 5वीं आयत में, 6ठी पढ़ रहे थे हम, 5वीं तक देखेंगे। इसलिए मैंने भाइयों से यह दरख्वास्त करना जरूर समझा कि वो पहले से तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मौदा बख्शिश को जो पेशतर से तैयार कर रखे, ताकि वो बख्शिश की तरह तैयार रहे, ना कि जबरदस्ती के तौर पर। लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया 5वीं आयत में, 2 Corinthians 9 verse number 5, ना कि जबरदस्ती के तौर पर। जो बख्शिश, जो ऑफरिंग, जो टाइट है, जो कुछ आप लोगों ने जमा की है, पहले नंबर पर उसे वो जबरदस्ती के तौर पर न दी जाए। तो पहला नंबर ये है, जबरदस्ती का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, आप इसे एहतियात के साथ अगर बयान करें तो इसकी ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में एग्जैक्शन इस्तेमाल की गई है, हम इसे एहतियात के साथ इस्तेमाल करें तो कह सकते हैं कि किफायतशारी से या किसी को मजबूर किए हुए देना। बहुत औकात होता है मस्त इतना ऐलान किया जाता है, खालिद बेचारे चीख मर जाते हैं, और पीछे कलीसिया का रवैया ये होता है कि कलीसिया को ये सोचना लोग शुरू कर देते हैं कि पास्टर साहब बड़ा मांगते हैं, है ना, ये चर्च में पादरियों का तो काम ही मांगना है। बिलीव करें, ये इस तरह की जो फिक्र है, ये चर्चिस की बुनियादी तौर पर चर्चिस की तबाही का बाइस है और उनकी बरकतों को रोकने का बाइस है। हमें अलग से सोचना है, क्यों? क्योंकि हम अलग लोग हैं। हमें इस तरह से नहीं सोचना। अगर खादिम आपको कुछ सिखा रहा है तो ये सोचें कि उसे किसी ने सिखाने के लिए कहा है। मेरे साथ देखिएगा जरा पेनाइश की किताब जल्दी से, 8वां चैप्टर 22 में आ जाए। बल्कि जब तक जमीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना। लेकिन सुनिएगा, क्यों एक प्रिंसिपल है खुदा का, क्यों लीडर्स जो है या पेरेंट्स जो है या आपके रहनुमा जो है वो आपको उकसाते हैं या आपको तरबियत करते हैं, एनकरेज करते हैं जी? क्योंकि बल्कि जब तक जमीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात माकूफ ना होंगे। लफ्ज क्या इस्तेमाल किया है? जब तक जमीन कायम है। कौन सी दो बातें चलेंगी दुनिया में? बीज बोना और फसल काटना, दोनों चीजें। जब तक ये धरती जो जब तक मौजूद है, ये दोनों काम होते रहेंगे। तो इसका मतलब ये एक प्रिंसिपल है जो खुदा ने डेवलप किया है कि सोइंग एंड रीपिंग जो है, यानी बोना और काटना जो है, ये हमेशा जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा। और आप किस तरह से बीज बोएंगे जब तक आपको एनकरेज नहीं किया जाएगा, जब तक आपको सिखाया नहीं जाएगा, जब तक आपको पुश नहीं किया जाएगा। तो ये तो खुदा का प्रिंसिपल है। और हम इसलिए एनकरेज कर रहे हैं कि आप बोएंगे तो काटेंगे। आमीन। क्यों? क्योंकि बोने वाले आप हैं तो काटने वाले भी आप होंगे। आपके बीज, आपने जिस बीज को बोना है उस बीज की फसल भी आप ही ने खानी है। एंड इफ यू रिटर्न समथिंग, तो आप असल में वो रिटर्न कर रहे हैं जो कुछ आपको दिया गया उसका हिस्सा। उसके बाद जब आपको खुदा ने ब्लेस कर दिया, तो यहां पर पौलुस रसूल ने जो
ऐसे लग रहा है जैसे जबरदस्ती दे रहे हैं, तो ना दें, डोंट गिव। इसलिए मैंने भाइयों से ये दरखास्त करना जरूर समझा कि वो पहले से तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मौदा बख्शिश को पेशतर से तैयार कर रखें, ताकि वो बख्शिश की तरह तैयार रहे, ना कि जबरदस्ती के तौर पर। आमीन जी। पहली बात कि हमें कैसे नहीं देना चाहिए, जबरदस्ती के तौर पर कभी ना दें। आमीन जी। दूसरी बात, छठी आयत में देखें, लिखा है लेकिन ये बात है कि जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोलता है वो बहुत काटेगा। दूसरी बात, पहली बात जबरदस्ती से ना दे, दूसरी बात बोने के मामला में थोड़ा ना बोले। लास्ट संडे भी हमने बात की थी कि आप जितना बीज ज्यादा डालते हैं, फसल उतनी ज्यादा आप लेते हैं। आप 10 मरले के प्लॉट में बीज बोएंगे तो 10 मरले के मुताबिक फसल काटेंगे। अगर आप 1 किनाल 1 एकड़ के प्लॉट में बीज बोएंगे तो आप 1 एकड़ के मुताबिक फसल काटेंगे। तो आप जब फसल बीज बोते हैं तो दूसरी बात हमेशा ख्याल रखें कि स्पैरेंटली न सो करें। आप खुदावन, आप उससे देखें किसके हुजूर में ला रहे हैं, किसके हुजूर में ला रहे हैं, उसके हुजूर में ला रहे हैं जिसका सब कुछ। आप अगर किसी को गिफ्ट देते हैं तो हाउ केयरफुल यू आर। आप जब किसी को गिफ्ट दे रहे होते हैं तो कितने आप मोहतात होते हैं कि इस तरह का नहीं देना, इस तरह का नहीं देना। और कुछ लोगों को तो टालना भी होता है, चलो एवं शहर में टाल देने, खुदा को हम टाल नहीं सकते, उसे हम किसी तरह के धोखा में नहीं रख सकते। और मलाकी की किताब में यहां तक लिखा कि तुम जो कुर्बानियां लेकर आते हो अंधों की, लंगड़ों की, यानी समझते हो उसे पता नहीं चल रहा कि अंधे जानवर की कुर्बानी से करती है, कि जरा जानवर मरला अगला कहता है यसुसी दिन आधा दे दो, है ना। ऐसे ही ना पाकिस्तान में हमारे यहाँ जिन्होंने ना बाबा गोदाम या कह लेंगे पोल्ट्री फार्म्स हैं, या उनके घरों में कह लीजिए काफी जानवर हैं, मालूम होता है, तो वो बाजू का होता है कि जानवर मरने लगे चर्च दे हो, तो जो मरने के करीब हो, जो बीमार हो, उसे उसकी शुक्रगुजारी करवा ली जाए, उसे खुदा की हुजूरी में दे दिया जाए। तो खुदा हमारे हदियों पर कम और देने वाली नीयत पर ज्यादा जो वो देख रहा होता है। आमीन। एक बादशाह था और उस बादशाह को बड़ा समझदार कहा जाता था। उसके दरबार में एक शख्स आया जिसने बहुत बड़ी एक फसल लगाई गाजरों की। उसने अपनी एक बहुत बड़ी फसल लगाई और उसने देखा कि उसने जो बीज बोया फसल कहीं बढ़कर खूबसूरत हुई है, और उसने ये सोचा कि मैं अपनी इस फसल की बेहतरीन गाजरें जो है वो मैं अपने बादशाह के हुजूर जाकर कुर्बान करूं। और वो लेकर गया, उसने अपने साथियों को लिया, अपने साथ नौकरों को लिया, और अपनी बेहतरीन गाजरें जो थी, फसल की बेहतरीन से बेहतरीन गाजरें बादशाह के हुजूर में लेकर गया और कहने लगा कि बादशाह, मैंने ये मुनासिब जाना कि जब मुझे इतनी बड़ी बरकत मिली और इतनी खूबसूरत फसल हुई है, तो मैं क्यों ना अपनी फसल का बेहतरीन हिस्सा पहले बादशाह को दूं। बादशाह ने उसकी गाजरों को देखा, उसे बड़ी खुशी हुई कि इसकी इतनी खूबसूरत फसल हुई है। उसने उसकी सारी गाजरों के उस तोहफा को कबूल कर लिया, और उसके साथ साथ बादशाह ने एक ऐलान किया। उसने उसके किसान से कहा कि देख, जहां तू फसलें बोता है ना, उन फसलों के साथ ही मेरे बहुत बड़ी जमीन एकड़ में है, तो जा वो जगह मैं तुझे देता हूं, तू उनमें भी गाजरें बो। और बादशाह ने फीवदी कहा, जब उसे खुशी हुई, उसमें स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट थी, उसे खुशी हुई, और उसने उसे वो एक बहुत बड़ी जगह जो थी वो उस खुशी के नतीजा में और उसकी दिल की पाकीज़गी के नतीजा में दे दी। उसने कहा कि जा वो जगह भी तेरी, और तू उसमें अपनी फसलें बो। उसी जगह पर उसका एक और दरबारी मौजूद था बादशाह का। उसने देखा कि बादशाह ने गाजरा ने उत्ते एडी बड़ी जगह दे दी है। उसने कहा कि अच्छा, मैं भी कुछ करता हूं। वो अपने घर गया, उसके जानवर थे, और वो सबसे खूबसूरत जो था वो बकरा लेकर आया, और बकरा लाकर उसने बादशाह के हुजूर में रखा कि बादशाह, ये देखिए सबसे खूबसूरत बकरा जो है मैं तेरे लिए लेकर आया।
اور میرے جانوروں میں سب سے خوبصورت سب سے اچھا پلا ہوا بچڑا ہے. بادشاہ نے اسے قبول کر لیا. اس نے کہا دے دے خدا مجھے برکت دے. اب درباری چپ تھا کہ آگے سے کوئی اور بات نہیں ہو رہی. بادشاہ بالکل چپ ہے. اب درباری نے کہا کہ بادشاہ سلامت, کل جو آدمی آیا تھا وہ تو گاجریں لے کر آیا تھا اور آپ نے اتنی بڑی جگہ اسے دے دی تھی, تو میں تو بکرا لے کر آیا ہوں اتنا خوبصورت, تو آپ مجھے صرف شکریہ سے چلا رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کل جو لے کر آیا تھا وہ دل سے لے کر آیا تھا, جو تو لے کر آیا تو لالچ سے لے کر آیا. تو جو لالچ سے لے کر آئے گا اسے شکریہ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. تو یہاں پر مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم جب خداوند کے حضور میں لائیں گے تو صدق دلی کے ساتھ لائیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ریٹرن کر رہے ہیں جو اس کا ہے, کوئی احسان نہیں کرتے کہ ہم کہیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں. تو پہلی بات زبردستی نہ دیں. دوسری بات تھوڑا تھوڑا خداوند کی حضوری میں نہ ڈالیں. آپ کو خدا نے جتنا دیا اس کی بہتات کے مطابق دیں. ہمیں جو تیسری بات لاچاری سے نہ دیں. کیسے نہ دیں؟ 7ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھتے ہیں. جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا اسی قدر دے, نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے. نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے. تو بعض کا وسیع بڑے مجبوری بنے دے رہے ہوتے ہیں کہ چلو دے دیو, کچھ دے دیو نا, کچھ تو دینا چاہیے. تو اس صورت میں ہم لاچاری کے ساتھ دے رہے ہیں. اور یہ چیزیں بیسیکلی خدا ہمارے دلوں کو دیکھ رہا تھا. یہ اس طرح کا دل ہے جو دینا ہی نہیں چاہتا, مگر وہ دے بھی رہا ہے تو کس طرح سے دے رہا ہے؟ تھوڑا دے رہا ہے, لاچاری سے دے رہا ہے اور زبردستی دے رہا ہے. شاید بیوی کے پریشر میں دے رہا ہے, یا ہسبینڈ کے پریشر میں, یا بچوں کے پریشر میں, یا پاسٹر کے پریشر میں, یا سوسائٹی کے پریشر میں, یا دکھاوے کے بات پر. بعض اوقات ہم اس طرح سے دیتے ہیں. تو یہ 3 طرح کی حالتیں ہیں. اور میں درخواست کروں گا جتنے لائیو سن رہے ہیں, جتنے یہاں پر موجودہ سنیں گے, ہمیں دینے کے معاملہ میں احتیاط کرنی پڑے گی. اب کیسے دینا چاہیے؟ جس طرح 3 حالتیں ہیں کہ ہمیں اس طرح کی حالتوں میں نہیں دینا, اسی طرح 3 حالتیں ہیں جس طریقے سے ہمیں دینا چاہیے. نمبر 1 دیکھیں میرے ساتھ 5ویں آیت میں. اس لیے میں نے بھائیوں سے یہ درخواست کرنا ضرور سمجھا کہ وہ پہلے سے تیار تمہارے پاس جا کر تمہاری موعودہ بخشش کو پیشتر سے تیار کریں. اب پیشتر سے تیار کرنا, پہلے سے تیار کرنا, بیسیکلی یہ آپ کی فکر ہے دینے کے معاملہ میں کہ آپ کتنے دینے کے معاملہ میں فکر مند ہے, ویلنگلی آپ دینا چاہ رہے ہیں. آپ تیاری کر کے آتے ہیں خداوند کی حضوری کہ میں نے دینا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ چرچ میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ کتنا دینا ہے. ہم خداوند کی حضوری میں آئیں گے تو سوچیں گے کیا دینا ہے, کتنا دینا ہے, ہم دئیے کہ نہ دئیے, کیسے دینا ہے. تو پہلے سے ذہن تیار کر کے آئے, دل تیار کر کے آئے کہ میں نے خداوند تیرے حضور میں یہ جو وہ دینا ہے. تو تیاری بیسیکلی جس طرح ہم کپڑے تیار کر کے آتے ہیں, گھروں پہنتے ہیں, چرچ میں تیاری کرتے ہیں اس کی, چرچ کے لیے ہم کھانا شانا بنا کے آتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے سنڈے کی عبادت میں جانا ہے, ہمیں بعد میں لیٹ ہو جائے. تو بین اسی طرح جب آپ خداوند کی حضور میں نا willingly دینے کے معاملہ میں be willing, ارادہ باندھ کر دیں, پہلے سے ارادہ باندھ کر دیں, تو خدا جو ہے وہ برکتوں کے دروازے کھولے. آمین جی. دوسری بات یہ 6 آیت میں لکھا ہوا ہے, جو تھوڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا, جو زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا. باؤنٹیفلی. دوسری بات زیادہ دیں, باؤنٹیفلی سو کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بیج جو وہ کتنا پھلدار ہو جائے گا. آپ زیادہ سے زیادہ خداوند کی حضوری میں دینے کی کوشش کریں, اور جو زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرتا ہے خدا ان سے زیادہ دیتا ہے. آمین. حنانیہ اور سفیرہ کا معاملہ دیکھیں, ان میں کیا تھی؟ وہ زبردستی دے رہے تھے, وہ لالچ سے دے رہے تھے, اور وہ کیا ان کے ہاں کیا پرابلم تھی؟ لالچ تھا. ان کے ہاں پرابلم تھی کہ وہ زبردستی دے رہے تھے, وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دے رہے تھے, اور وہ تھوڑا دے رہے تھے. جتنا ٹھہرایا گیا تھا اتنا نہیں دیا. یہاں پر لکھا نا جتنا ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرا لیا وہ اتنا دیا. انہوں نے زمین بیچی, سوچا یہ کہ سب کچھ دے دیں گے, مگر in the middle of the discussion they decided کہ they're not gonna give
whole of the amount to the apostles or to God. They're going to keep something back. They're going to hold something back. اور وہ جو انٹینٹ تھی وہ خدا دیکھ رہا تھا. وہ انٹینٹ خدا دیکھ رہا تھا. انہوں نے جتنے کا بیچا اتنا خداوند کی حضوری میں نہیں لے کر. تو دینے کے معاملے میں احتیاطیں جو ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں. تو یہاں کیا؟ پہلی بات ارادہ باندھ کر خوشی سے دیں. دوسری بات کثرت سے دیں. کیسے دیں؟ کثرت سے دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ نہ سوچیں کہ آپ جب نصبہ پر آپ لاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو ابتدائی چرچ تھا انہوں نے سارا کچھ بیچ کے روپیہ کہاں لا کے رکھا؟ رسولوں کے قدموں میں. کن کے قدموں میں؟ رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھا. اب خدا نے اپنے اور اپنے لوگوں کے درمیان جو میڈیٹرز بنائے ہوئے ہیں نا، جنہیں اس نے کھڑا کیا ہوا ہے، خدا ان کی فکر اور ان کی آنر خود بنواتا ہے. آپ روپیہ ایسے اوپر پھینکنا شروع کر دیں کتے اسمان میں چلا جائے گا. کیوں؟ وی ناٹ گیونگ ٹو ہیون. ہم خدا کو دے رہے ہیں تھرو ڈوئنگ چیریٹی ان دا ورلڈ، تھرو دا چرچ، تھرو دا لیڈرز. ہم روپے ایسے اوپر نہیں پھینکتے کہ آسمان کی طرف جانا شروع ہو جائے. بتاؤں یہ بات بھیجے ہیں کہ راکٹس کے ذریعے اوپر بھیجیں کہ اوپر آگے پاس پہنچیں گے. وہ رسولوں کے قدموں میں جائیں گے اور قبولیت اوپر سے ہوگی. قبولیت اوپر سے ہوگی. ارادہ باندھ کر دیں، نیک نیتی سے دیں، تیاری کے ساتھ دیں اور کثرت کے ساتھ لائیں. کیونکہ جو زیادہ ہوتا ہے زیادہ کھاٹے گا. That's it. دونوں ضرب دیں گے 4 آئے گا. 10 نہ ضرب دیں گے تو 20 آئے گا. آمین. یہی ہے نا پرنسپل، میتھمیٹیکل پرنسپل یہی ہے کہ 2 into 10 20، 2 into 20 40، 2 into 50 100، 2 into 100 200. Is it not the principle? میتھمیٹیکل پرنسپل یہی ہے نا کہ 2 نہ ضرب دو 4، 2 10 نہ ضرب دو 20، 20 نہ ضرب دو 40. جتنا آپ بڑھاتے جائیں گے اتنا بڑھے گا. یہ ڈائریکٹ پروپورشنل ریلیشن ہے، راست تناسب ہے کہ خدا آپ سے جتنا آپ دیتے جاتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو ملتا بھی ہے. تو ولنگلی دیں، باؤنٹیفلی دیں. اور تیسری بات چیئرفلی دیں. آمین. پھر بولیں گے ہاللویا. آئیے بولیں ہاللویا. تو یہ 2 طرح کی حالتیں ہیں. ایک وہ دل ہے جو لاچاری سے دے رہا ہے، زبردستی دے رہا ہے اور تھوڑا دے رہا ہے. مگر ایک وہ دل ہے جو خوشی سے دے رہا ہے، کثرت سے دے رہا ہے، ارادہ باندھ کے دے رہا ہے. تو دونوں کا فرق ہم نے بطور چرچ جو ہے وہ کرنا ہے. بطور کلیسیا، بطور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہم نے فرق کرنا ہے کہ where do we stand as believers. دیکھیں میں always یہ کہتا ہوں کہ میں prosperity preacher نہیں ہوں. ہم اس بات کی تعلیم نہیں دیتے کہ آپ کو خدا رچ کر دے گا، آپ کو بڑا امیر کر دے گا. میری ایسی ایجوکیشن نہیں ہے. ہاں خدا ہماری ضرورتیں پورا کرتا ہے، خدا ہمیں وافر مقدار میں دیتا ہے، مگر اس کا قانون ہر بندے کو رچ کرنا نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں آیا کہ ہر بندہ رچ ہو. ہر بندے کو اس نے اس کی حیثیت، کیپیسٹی اور پوٹینشل کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق دینا ہے. یہ نہ سوچیں کہ دیکھیں لازر نے تو خدا کو کچھ دیا ہی ہے نا، اس نے اپنی لائف خدا کو دی ہوئی تھی. امیر آدمی اور غریب آدمی جو تھا، تو غریب آدمی بھی جو وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو رہا ہے. بعض اوقات ہم اپنی آفرنگز کو ریلیٹ کرتے ہیں خدا کی کنگڈم کے ساتھ، سالویشن کے ساتھ. ڈونٹ ڈو اٹ. آپ جو کچھ بول رہے ہیں آپ وہ کچھ کاٹ رہے ہیں. میری بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. آپ کی نجات کا آپ کی آفرنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر آپ کی آفرنگز، آپ کے ہدیے، آپ کی دعائیاں مینیفیسٹ کرتی ہیں کہ آپ کس کے ہیں، آپ کس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اس لیے احتیاط کریں ان ساری باتوں کے معاملہ میں کہ ہم کس طرح کا ایٹیٹیوڈ مینیفیسٹ کر رہے ہیں. آمین جی.
सीरीज जो थी वो खत्म की थी गिविंग के ताल्लुक से। द ग्रेटेस्ट गिवर, देने वाला, अजीम देने वाला खुदा। फिर उसके बाद हमने फ्याज दिल देखा कि उसे देना। फिर हमने देखा कि हम जो है खुदा की नेचर पर आए, हमें देना चाहिए, हम क्यों देते हैं। तो हमने डिटेल डिस्कशन उस पर की हुई है, मगर ये जो रिमाइंडर्स होते हैं बीच में, हम इसलिए इनकी जरूरत है कि ये हमारे ईमान को ताजा करते हैं, ये हमें आहिस्ता आहिस्ता एनर्जाइज करते हैं, हमें स्पार्क पैदा करते हैं कि हम कहीं ना कहीं अगर कोई झोल का या कहीं ना कहीं लचक का शिकार हुए, या धूल जो है वो मुआशरे की सोचो फिक्रों की उसने हमारी आइडियोलॉजी को दबाया, तो वो जोर मार कर निकले। आमीन। तो फैसला आपके हाथ में है, आपने कैसा, कब और क्यों देना है। आमीन जी। जैसा आप देंगे आप उसी तरह की फसल काटेंगे। आप सेब का बीज बोएंगे, सेब की फसल होगी। आप मैंगोज बोएंगे, मैंगोज काटेंगे। आप वक्त बोते हैं, वक्त काटते हैं। आप जिस तरह की स्पीशीज दुनिया में मौजूद है ना, वो अपनी अपनी नस्ल के मुताबिक, और खुदा की हजूरी में रुपया बोने वाला रुपया काटेगा, बरकतें काटेगा। आमीन जी। आइए अपने सर